एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी एंड एआई ट्रांजिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब एआई प्लेयर्स एक्सपैंड करते हैं तो उन्हें चाहिए सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी और वही प्रोवाइड करती है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। कॉर्पोरेट इंडिया में सस्ते रिन्यूएबल पावर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर अब पब्लिक मार्केट में एंट्री लेने जा रहा है। सबसे पहले क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई थी। कंपनी सिर्फ कॉर्पोरेट रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई भी एंगेजमेंट नहीं है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स को सोलर पावर, विंड सोलर हाइब्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स, ईपीसी सॉल्यूशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लीन मैक्स का बिजनेस मॉडल एसेट बैक्ड है। कंपनी रिन्यूएबल प्लांट्स डेवलप करती है और फिर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के थ्रू पावर को सेल कर देती है। इनका कस्टमर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। गूगल, एप्पल, अमेजॉन जैसे एमएनसीज हैं। इनफैक्ट हाल ये है कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि गूगल इंडिया में अब एक्सपैंड कर रहा है एंड एनर्जी इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन, जिसके लिए उन्होंने क्लीन मैक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्लीन मैक्स पर यूनिट यानी कि पर किलोवाट आवर 3 रुपए 76 पैसे कमाता है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज करीबन 2 रुपीज 45 पैसा है। अगर ग्रोथ देखी जाए तो 58% एबिटा की ग्रोथ रही है वर्सेस इंडस्ट्री की जो 18% रही है, यानी कि 3 गुना फास्टर ग्रोथ है। कस्टमर स्टिकीनेस भी है, यानी 80% बिजनेस रिपीट हो रहा है। और जब आप गूगल और एप्पल के डेटा सेंटर्स को पावर दे रहे हो तो कस्टमर्स चर्न नहीं करते हैं। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। क्लीन मैक्स को कंपेयर किया गया है लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स के साथ, यानी कि एक्मे सोलर होल्डिंग्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो क्लीन मैक्स एनर्जी का रेवेन्यू करीबन 1600 करोड़ है, वहीं एक्मे सोलर का करीबन 1400 करोड़ है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया का कॉर्पोरेट रिन्यूएबल मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनीज अपने ईएसजी टारगेट्स अचीव करने के लिए ग्रीन पावर को अडैप्ट कर रही हैं। ओपन एक्सेस सोलर, रूफटॉप सोलर और कैप्टिव रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ते जा रही है और गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल कैपेसिटी को अग्रेसिवली पुश कर रही है। कॉर्पोरेट रिन्यूएबल पावर सेगमेंट स्पेशली बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, जिसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अब अगर नंबर्स देखें, क्योंकि आईपीओ में स्टोरी नहीं परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, तो सबसे पहले इस कंपनी का रेवेन्यू एफआई 2023 में 960 करोड़ था, जो आज एफआई 2025 में बढ़ के 1610 करोड़ हो गया। ग्रॉस मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग है। एफआई 2025 में 92.56% था, जो रिन्यूएबल बिजनेस के नेचर के हिसाब से एक्सपेक्टेड है और कंटिन्यूअसली ग्रोइंग भी है। पर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो एफआई 2023 जहां पे 65 करोड़ का लॉस था, वहीं एफआई 2025 में इस कंपनी ने 27.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है। वैल्यूएशन मेजर्स में अगर हम ईवी टू एबिटा की बात करें तो वो इस कंपनी के लिए है 17 टाइम्स, जबकि एवरेज जो पीयर है इंडस्ट्री में उसका है 27 टाइम्स। अब इशू डिटेल्स पे आते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 23 फरवरी से 25 फरवरी तक और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 2 मार्च। फेस वैल्यू है शेयर का 1 रुपीज और प्राइस बैंड है 1000 से लेके 1053 तक। इशू साइज है 3100 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू जो कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा वो है 1200 करोड़ और बचा हुआ 1900 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी है। आप अपनी रिसर्च खुद कर लेना और चेक करना कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे।